दो शब्द मैं उच्चारण करता हूं, मौगा और मौगी का। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो मौगा बनकर बैठल हैं, जो अपनी पत्नी की पल्लू में छिप कर बैठे हैं। और बड़ी बड़ी थाना आपका है, प्रशासन आपका है। अगर इस चांदो चौधरी को न्याय नहीं मिला तो मैं चाहता नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर की हत्या की जाती है, जिनका बेटा दोनों बाहर में रहता है। ऐसे हत्या किया जा रहा है कि इनका परिवार घर में कोई नहीं है। बताइए, अगर ये डर से छुप गए तो छोड़ देना चाहिए। लात से मार मार कर गेट को तोड़ दिया गया और बेरहमी से रूम में घुस घुस कर मारा। बताइए, तो मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि जो हत्यारा है उसकी माँ भी दूध पिलाया है, आपकी माँ पानी नहीं पिलाया है, आप भी दूध पिए हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति को समर्पित लेना होगा कि आज ढेवरी में हत्या हुआ, कहीं और हत्या हो जाएगी, कल श्रीरामपुर में हत्या हो जाएगी, परसों तुंगी में हत्या हो जाएगी, बरसलीगंज में हत्या हो जाएगी, नवादा में हत्या हो जाएगी। कब तक होंगे? कब तक आप कहरता हमारी जिंदगी में ही नहीं कि आप व्यूज हम लेने के लिए, हम बहुत चेहरा चमकाने के लिए आपके पास हम बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। भीम आर्मी का इतिहास रहा, खैरा में मर्डर हुआ, रजौली में हुआ, टाले मांझी का मर्डर हुआ, तमाम लोगों का मर्डर हुआ, प्रियंका कुमारी का दुपट्टा खींचा गया। तमाम भीम आर्मी लोगों ने आंदोलन किया, न्याय दिलाने का काम किया। जहां जहां एक्सीडेंट होते हैं भीम आर्मी नवादा जिला के हिसुआ में अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक की हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे उनको अंतिम दाह संस्कार के लिए लाया गया है। बात करेंगे यहाँ पे धर्मेंद्र राजवंशी जी से कि एक दलित की हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि भीम आर्मी हमेशा दलित और शोषितों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हत्या कर दी जाती है किसी दलित की। क्या कहेंगे सर, आप भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं? देखिए, सबसे पहले तो जय भीम करता हूँ। खास करके भीम आर्मी चाहती नहीं है कि वो वर्सलीगंज की धरती बने, शेखपुरा की धरती बने, वो कभी चाहती नहीं है हिसुआ में खास करके। लेकिन कुछ सामंतवादियों के द्वारा मैं मानता हूं कि कोई भी जात, कोई भी अपराधी जात का तुलना हम नहीं कर सकते हैं। कोई भी जात हो, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन एक स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा घर में घुसकर लाठी डंडे से, चाकू से और पिस्टन जो है, कट्टा इसको बोलता है, कट्टा के जो नोक से उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। उससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? आप हिसुआ के ही रहने वाले हैं, आप नवादा जिला के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। आपके ही क्षेत्र में आपके दलित परिवार को हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि भीम आर्मी दलितों के लिए ही बना है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि शोषित वंचित परिवार को ही भीम आर्मी वो करता है, चाहे वो कोई भी समाज से हो। लेकिन जिसका नियम है भीम आर्मी का कि जो बैकवर्ड हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका तत्पर हमेशा हम लोग भीम आर्मी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे उपाध्यक्ष भी महोदय हैं, प्रभारी भी हैं, हम खुद जिला अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ता, दिनबंधु जी हैं, अजीत जी हैं, सब संपत जी हैं, सब लोग हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमसे बात अमरी निवासी संजय चौधरी जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मोबाइल से मेरे पास कॉल गया और अब हम जो है नवादा से 25-30 किलोमीटर के दूर पर थे। जो हम पोस्टमार्टम हो रहा था, पोस्टमार्टम में हम शामिल नहीं हो पाए। और जब इनके द्वारा पूछा गया, हम पूछे कि लाश कहाँ है, तो बोले कि गांव चली आई। तो सोचे कि चले, और रात हो चुकी है, रात में भी जाना ठीक नहीं है। अगर उस परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि हम लोग भीम आर्मी डर रही है, भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, सर कट सकता है, भीम आर्मी का सर झुक नहीं सकता है। इसलिए जो अपराधी है, अपराधी का बाप जो है, वो हेलीकॉप्टर किन के नहीं रखा है, और जो मृतक है उनके परिवार भी हेलीकॉप्टर पर नहीं भूलेंगे। अगर अपराधी 7 तरह में है, अगर वो सोच रहे हैं कि एक है तो हम 10 को के मारेंगे, तो हम 50 का बदला लेंगे। वो भीम आर्मी हम लोग शेर हैं। कायरता अब होती है कि दलित समाज पर अत्याचार क्यों होता है। आपको बता देना चाहता हूं कि क्षेत्र से जो हैं जिला परिषद महोदय उमेश यादव जी, वकील साहब, विधायक प्रतिमंडल मनोज मंडल जी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों के द्वारा हम तो बहुत कम आते हैं, कहीं घटना घटती है तो हम क्षेत्र में नहीं आते हैं कि हमें आप वोट दीजिए, इसलिए नहीं, हम कभी याद नहीं आते। जब जब घटना घटती है, आपको मधुआ चक में घटना घटी थी, एक परिवार में हम आए थे, बिल्कुल आएंगे। 1 बजे रात हो या 12 बजे रात हो, हमारी टीम तत्पर है 24 घंटा। लेकिन 2 शब्द मैं उच्चारण करता हूँ, मौगा और मौगी का। हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो मौगा बनकर बैठल हैं, जो अपनी पत्नी की पल्लू में छिप कर बैठे हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं। तमाम जिला के, जैसे अभी घटना अमरी की जो है, अमरी से सटा जो है ढेवरी गांव है, यहीं की घटना नहीं है। आपको बताते हैं कादिरगंज थाना के अंतर्गत एक कोई गांव है, यहाँ भोला मांझी के बेरहमी से हत्या कर दी जाती है।
कौगा कोल के अंतर्गत एक दलित परिवार को बेरहमी से हत्या की जाती है। आप अवगत करा देते हैं, भीम आर्मी उस समय काम किया जो पूरा जो है कोरोना काल में सत्येंद्र रविदास की पत्नी के साथ बलात्कार करता है और सत्येंद्र रविदास को भी गला दबाकर मार दिया जाता है। वो अभी गणेश जी जो आपको कैमरामैन बने हुए हैं, उन ये जो है संपत जी हैं, तमाम चंद्रशेखर नगर के हैं, वो हमें साथ दिए थे। 1 बजे रात में हमने यहाँ पर जाने का काम किया। तो आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि थाना आपका है, सरकार के सुना रहे हैं कि थाना आपका है, प्रशासन आपका है। अगर इस चांदो चौधरी को न्याय नहीं मिला तो मैं चाहता नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला बने। अगर दिखना चाहते हैं कि चांदो चौधरी के परिवार का न्याय मिले, चांदो चौधरी का हत्यारा को सजा हो तो ठीक है। अगर सजा नहीं होती है, गिरफ्तार नहीं होती है, तो फिर झंडा और डंडा लहराने में भीम आर्मी कभी पीछे नहीं हटेगी। सर कट सकता है, सर झुक नहीं सकता। यहाँ के आप स्थानीय है और क्या लगता है कि इनकी जो हत्या की गई है उसका कारण क्या रहा होगा? देखिए, कारण कहीं कुछ नहीं रहता है। दबंग प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो तरह तरह के बहाना बनाया जाता है। अब बताइए 50 बरस के हैं, अगर ये एक अकेले कोई आवेंगे आते तो वो व्यक्ति पछाड़ कर मारते। लेकिन यहाँ 20 व्यक्ति के साथ आया और अंधेरे में, अरे कायर हो तुम रे, कायरता है तुम्हारे पास। अगर आना है, तुम्हारी माँ दूध पिलाया है तो दिन में आकर देखो तुम। हमारा इतिहास है, भीमा कोरेगांव का इतिहास है। आप बताइए है इतिहास या नहीं है? 28,000 सेना को 5,000 महार ने 500 महारों ने काट दिया था। ये मेरा इतिहास है। ये मेरी आवाज़ जो बुलंद है ना, वो भीम आर्मी के चलते बुलंद है। तमाम नौजुवकों के चलते हम इतना बोल रहे हैं। दर्द है मुझे कि ऐसे परिवार की हत्या की जाती है जिनका बेटा दोनों बाहर में रहता है। ऐसे हत्या किया जा रहा है कि इनका परिवार घर में कोई नहीं है। बताइए, अगर ये डर से छुप गए तो छोड़ देना चाहिए। लात से मार कर गेट को तोड़ दिया गया और बेरहमी से रूम में घुस कर मारा। बताइए, तो मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि जो हत्यारा है उसकी माँ भी दूध पिलाया है, आपकी माँ पानी नहीं पिलाया है, आप भी दूध पिए हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति को समर्पित लेना होगा कि आज ढेवरी में हत्या हुआ, कहीं और हत्या हो जाएगी, कल श्रीरामपुर में हत्या हो जाएगी, परसों तुंगी में हत्या हो जाएगी, बरसलीगंज में हत्या हो जाएगी, नवादा में हत्या हो जाएगी। कब तक होंगे? कब तक आप कायरता भरी जिंदगी में आप जिएंगे? बताइए। कैमरामैन से हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम लोगों को दिखाइए। मैं भी क्रांतिकारी हूं, हमारी टीम भी क्रांतिकारी है, प्रभारी महोदय भी बयान दिए हैं आपको, जिला परिषद महोदय भी बयान दिए हैं आपको। तो एक कायरता भरी चीज है इन्हीं में। ये डर है, एक खरगोश है, ये चूहा है कि पर्दा के पीछे से आते हैं और एक दलित समाज को हत्या की जाती है। हिम्मत तो सामने आवे। अगर वो ईंट मारता है तो मैं पत्थर मारने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अंधेरी रात में नहीं आना है तो सामने आकर दिखाओ। इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। दर्द है। आपके चैनल, आप हमको माइक भिरा दिए ही नहीं कि आप व्यूज हम लेने के लिए, हम बहुत चेहरा चमकाने के लिए आपके पास हम बहुत चिल्ला कर बोल रहे हैं। भीम आर्मी का इतिहास रहा। खैरा में मर्डर हुआ, रजौली में हुआ, टाले मांझी का मर्डर हुआ, तमाम लोगों का मर्डर हुआ, प्रियंका कुमारी का दुपट्टा खींचा गया। तमाम भीम आर्मी लोगों ने आंदोलन किया, न्याय दिलाने का काम किया। जहाँ जहाँ एक्सीडेंट होता है भीम आर्मी पहुँचती है। क्या लगता है इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? उचित न्याय दिला पाएंगे? उचित न्याय मिलेगा। अगर नहीं दिला पाए तो एकदम तक ये कोई शर्त नहीं है कि आप न्याय नहीं दिला पाए तो। तमाम लोगों ने आपको पहले बता चुके हैं। समाज सेवी अधिवक्ता दिलीप कुमार, जिला परिषद उमेश बाबू, तमाम लोगों ने, जिला प्रभारी टिंकू चौधरी जी हैं, सब यहाँ के जो है सरपंच हैं, वो लोग बोल रहे हैं। और हमारी टीम के जो मदद है वो तो हम लोग करेंगे। वो भीम आर्मी के बारे में आप जान रहे हैं, बता चुके हैं कि डंडा और झंडा हम लोग मजबूत रखते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उसी झंडा को खोलकर डंडा को हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर हत्यारा आपके चैनल के माध्यम से सुनेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझ में भी दम है, हमारी माँ भी दूध पिलाई है। अगर तुम्हारा रक्त जो है लाल है तो हमारा रक्त भी लाल है। ये नहीं कि हमारा रक्त पानी है। लेकिन आप अंधेरे में आकर तुम कायरता करते हो, वो गलत ही बात है। क्या बिगाड़ा था चांदो चौधरी? क्या बिगाड़ा था? अरे तुम्हारे पास काम किया, मजदूरी मांगने के लिए गया, अब तुम मजदूरी नहीं दिया। एक चांदो चौधरी की जो मृत्यु हुई है ना, वो सरासर ये निंदा मैं करता हूं कि ये जो है माँ का ओद्र से जो पैदा लिया है, जिसको ओद्र बोला जाता है, कहीं ना कहीं दोगला ये बेटा पैदा हुआ होगा। वो दोगला है, वो दोगला है, खच्चर है। जो आधी रात में वो जो है शाम के अंधेरा में वो उस तरह की घटना किया है। अब तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। भीम आर्मी काम करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो अभी जो है फर्द बयान हुआ है,
डायरेक्ट जो है इनके द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। फर्द बयान जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय जो है फर्द बयान किया गया है। फर्द बयान जो है वो हिसुआ थाना आएगा, इसके बाद FIR की जाएगी। इसमें जो है हम लोगों बहुत गौर से, जिला परिषद महोदय भी सामने आपके कैमरा के सामने हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपका क्षेत्र है, आप दिलाने का काम करेंगे। मनोज मंडल जी विधायक प्रतिनिधि हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसे लाचार व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक ऐसे गरीब परिवार की मृत्यु हुई है, आप दोनों न्याय दिलाने का काम करें। भीम आर्मी है, रहेगी, भीम आर्मी जैसे काम करेगी वो करने के लिए तैयार है। अभी तो चुनावी मुद्दा नहीं है सर, हमारे साथ जिला परिषद जी हैं। अभी चुनावी मुद्दा नहीं है, ये न्याय की बात है। क्या लगता है दोनों मिल करके स्प्लित परिवार को न्याय दिलाइएगा? हाँ जरूर, हम लोग न्याय देने का पूरा एकदम कोशिश प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक होगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं 24 घंटे।